हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय गणित, सप्ताह 3 की सारी वर्कशीट हम हल करेंगे जो कि 13 नंबर से शुरू है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबाई और ऊंचाई समझते हैं। चित्र को देखकर समझिए, ये होती है क्या, ऊंचाई इस प्रकार से और लंबाई हम इस प्रकार से नापते हैं। तो चलिए, ऊंची वस्तु पर एक टिक लगाना है, लंबी वस्तु पर 2 टिक लगाने हैं। तो देखिए, ऊंची वस्तु पर 1 टिक और लंबी वस्तु पर 2 टिक लगाने थे। फिर देखिए, यहाँ पर लंबी वस्तु पर 2 टिक और ऊंची वस्तु पर 1 टिक। लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाएं। तो ऊंची वस्तु पर घेरा, लंबी वस्तु पर निशान। दिए गए गाजर से बड़ा एक गाजर बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे ये गाजर बना हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गए पेंसिल से एक लंबी पेंसिल बनाइए और एक छोटी। तो इससे पेंसिल से ये लंबी हो गई और ये एक छोटी पेंसिल हो गई। आगे देखते हैं। अमानक इकाइयों के साथ लंबाई मापन एवं अनुमान लगाना और पुष्टि करना। नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की अनुमानित लंबाई, मतलब हमें अपने दिमाग में सोच के बताना है कितना लंबा हो सकता है। तो देखिए, ये जो हमारी एक रस्सी है, ये कितने चौक लंबी हो सकती है, तो 8 चौक के बराबर लंबी हो सकती है। बल्ला कितनी रबर लंबी है, तो बल्ला 4 रबर लंबी के बराबर हो सकता है। पुस्तक 3 शार्पनर बराबर लंबी है। 3 बार हम इस शार्पनर को ऐसे नापेंगे तो ये 3 बार आ जाएगी, 3 बार में। अपनी कक्षा के श्यामपट्ट की अनुमानित चौड़ाई अपने बित्ते में बताइए। तो 10 बित्ता हो सकता है आपका श्यामपट्ट, और बड़ा हो तो आप 12 भी हो सकता है ना। तो आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। अपनी कक्षा कक्ष के दरवाजों की अनुमानित चौड़ाई अपने कदम में लिखिए। तो आपका जो कक्षा कक्ष का जो दरवाजा है, उसकी चौड़ाई आप बताइए। तो 9 कदम भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो आप इसको अपने कदम से नाप सकते हैं, पैरों से नाप सकते हैं। अगली वर्कशीट है वजन भार की तुलना, भार का अनुमान और पुष्टि करना। भारी वस्तु पर घेरा लगाइए, ये है। हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए। तो जो पल्ला ऊपर होगा वो हल्का होता है, जो भारी होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है। इनमें से सबसे भारी कौन सा जानवर है, उस पर घेरा लगा दीजिए। ये देखिए, हाथी सबसे भारी है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए कि पहले वस्तु के बराबर दूसरी पल्ले में कितनी वस्तु रखी गई है। तो देखिए, एक तरबूज का वजन 5 संतरे के बराबर, एक केक का वजन 3 पुस्तक के बराबर, 8 टमाटरों का वजन किसके बराबर है, 3 केलों के बराबर। एक पुस्तक का वजन कितनी बॉल के बराबर है, 3 बॉल के बराबर। 2 ऐसी वस्तुओं को चित्र बनाइए जिनमें एक हल्की और एक भारी हो। एक भारी वस्तु हमने बना दी क्या, बॉल, और एक बना दी हल्की वस्तु, पेंसिल। आगे देखिए, धारिता, आयतन और धारिता की समझ, अनुमान लगाना और पुष्टि करना। उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिनकी धारिता लगभग क्या हो, समान हो। तो ये देखिए, एक से दिख रहे हैं इनकी लंबाई चौड़ाई। इसकी बॉटल, ये बॉटल भी समान दिख रही हैं। दूसरा देखिए, बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें अधिक से कम के क्रम में नंबर से जमा सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ा है, 1 2 3 और ये 4। नंबर इस प्रकार से हमें देना है, कौन बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। इस प्रकार से देखिए, सबसे बड़ा लंबा जग ये है 1, फिर 2 3 और 4 सबसे छोटा। फिर यहाँ पे देखिए, ग्लास में सबसे बड़ा है 1 नंबर, 2 फिर 3 फिर 4 सबसे छोटा। फिर टब में देखिए, सबसे बड़ा 1 2 3 और 4। आगे देखिए, अनुमान लगाइए कि आपकी पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। गिलास से बोतल भरकर अपने अनुमान की पुष्टि कीजिए। तो अनुमान 2 गिलास पानी, 1 लीटर वाली बोतल में लगभग 2 गिलास ही आता है। पुष्टि करने पर 2 गिलास पानी ही निकला। आप वापस उसको पलट कर देख सकते हैं पानी को। अब देखिए, 17 नंबर वर्कशीट, भारतीय मुद्रा की पहचान एवं उपयोग। हम जो नोट लाते हैं बाजार से सामान खरीदने के लिए, नोट का उपयोग करते हैं, उसको हम कैसे समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। नीचे दिए गए सिक्कों पर भारतीय नोटों पर संख्यात्मक प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए। मतलब 1 2 3 4 लिखा होगा,
वो उसके संख्यात्मक प्रतीक है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 20 का नोट है, यहाँ पे कितने बार 20 लिखा है, 20 20 20। फिर देखिए 50 का नोट है, यहाँ पे लिखा है 50 50 50। अब ये 10 का नोट है तो यहाँ लिखा है 10। फिर देखिए नीचे दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मूल्य मुद्रा का उपयोग करेंगे उस मूल्य का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 रुपए की पेंसिल है, इससे मिलाया। 50 रुपए का टेडी है, इसको इससे मिलाया। फिर 20 रुपए की ये पुस्तक है तो 20 रुपए से मिलाया। इस प्रकार से आपको नोटों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब देखिए 10-10 के कितने नोट मिलाएंगे कि 40 रुपए बन जाए। तो 10 के हम कितने नोट मिला सकते हैं, 4 नोट मिला सकते हैं। तो 4 नोट हम इस प्रकार से मिला के कितने बनाएंगे, 40 रुपए। आगे बढ़ते हैं, 5 रुपए के कितने नोट मिलाकर 40 बनाएंगे। तो 5 रुपए के हमें कितने नोट बनाने पड़ेंगे, 8। तो ये देखिए 8 नोटों पर हमने ये गोला लगाया। 5 रुपए बनाने के लिए मुद्रा सिक्कों का विभिन्न 3 तरीकों से समूह बनाइए। तो ये देखिए 32 रुपए बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, 10-10 के 3 नोट चाहिए और 2 का सिक्का चाहिए। 20 का 1 नोट, 10 का 1 नोट और 1-1 रुपए भी हो सकते हैं। 20 का 1 नोट, 5 का 1 नोट, 2 5 के नोट और 2 रुपए भी हो सकते हैं। आगे देखिए पुनरावृत्ति का है, दिवस 6वां है। घर से सबसे अधिक दूरी पर बने चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो घर से अधिक दूरी पर ये है। उस पेड़ पर निशान लगाइए जो लड़के से सबसे पास में है। तो लड़के से पास ये है। अपनी उंगली से बल्ले की लंबाई नापिए। तो 4 अंगुल लंबा है, 4 बना हुआ है। अपनी रबर से कार के चित्र की लंबाई नापिए। तो 4 रबर लंबी बराबर है हमारी ये कार। शिक्षक की कुर्सी से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान कदम लगाकर। तो अब आप यहाँ पे अपने कदम से नापेंगे तो ये शायद ये 10 कदम बराबर हो सकता है। अनुमान लगाना है। चाहे तो आप जैसे आपके शिक्षक बैठे हैं कभी कुर्सी में, उधर से दरवाजे कितनी दूरी है, तो आप 1 कदम रखें, फिर उसके आगे आगे, तो ऐसे आप कदम गिनते जाएंगे और आप इसकी लंबाई नाप पाएंगे। 6वां है, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक सेब का वजन कितने कंचों के बराबर है। तो 6 कंचों के बराबर है। अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान लगाई। तो अधिक धारिता मतलब किसमें ज्यादा पानी आ सकता है। तो गिलास में तो कम आएगा, बाल्टी में ज्यादा पानी आ जाएगा। बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध करिए। तो क्रमबद्ध करें कम से अधिक की तरफ, मतलब सबसे कम किस में आएगा, चम्मच में, 2 नंबर में इसमें, 3 नंबर में, 4 नंबर में इसमें। इस प्रकार से पानी आएगा। 9 नंबर देखिए, सिक्कों और नोटों के को गिनिए और कुल राशि लिखिए। तो यहाँ पे हम गिनेंगे तो 40 रुपए होते हैं और इनको हम गिनेंगे तो 60 रुपए हो जाता है। 20 रुपए के कितने नोट मिलकर 60 बनाएंगे। तो 20 रुपए के 3 नोट मिलकर कितने रुपए बना देंगे, 60 रुपए बना देंगे। नीचे दिए गए नोटों और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कुल कितने रुपए होंगे, बॉक्स में लिखिए। तो देखिए 50, 20 और 2 रुपए हो जाएंगे 72। फिर 20, 10 और 5 रुपए मिलकर हो जाएंगे 35 रुपए। 18 रुपए बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के एवं नोट बनाइए। नोटों को दर्शाने के लिए आयत, चौकोर आकृति और सिक्के के लिए वृत्त बनाइए। तो देखिए नोट के लिए हम आयत बनाते हैं, 10 का नोट चाहिए, 5 का सिक्का चाहिए, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का चाहिए। तो इस प्रकार से कुल रुपए हो जाएंगे हमारे 18। तो इसी के साथ ये वाला सप्ताह हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।